बड़े गंभीरता से, बड़े ध्यान पूर्वक महाराज जी की वाणी को सुनेंगे। बिना शोर मचाए हुए पूज्य महाराज जी की वाणी का लाभ सब लोग लेंगे, इसलिए बड़ी धैर्यता पूर्वक बैठ जाएं और वहीं से बैठे बैठे सब लोग प्रणाम कर लें महाराज जी को। वहीं से बैठे बैठे करो, बोलो गौ माता की, गौ माता की, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानि लेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की, श्री रुक्मिणी विवाह महामंगल महोत्सव की, श्री बागेश्वर धाम की,
श्री बालाजी सरकार की जय। श्री सन्यासी बाबा महाराज की परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की उनके कृपा भाजन व्यास पीठ पर विराजमान पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की राम राजा सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री राम राजा सरकार की महती कृपा करुणा से परम पवित्र मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में अशोक नगर नामक इस आस्तिक धार्मिक नगर में हमारे अत्यंत प्रिय एवं आदरणीय पूज्य स्नेहभाजन पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का मंगलमय दर्शन हुआ और आप सब पूज्य संतों का दर्शन हुआ और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित आस्तिक जन समुदाय का दर्शन हुआ। शास्त्री जी हमारे बुंदेलखंड की धरती के ही गौरव नहीं हैं, वर्तमान समय में श्री हनुमान जी महाराज की अहेतु की कृपा से पूज्य गुरुजनों की संतों की अनुपम अनुकंपा से आप केवल बुंदेलखंड का गौरव नहीं, केवल मध्य प्रदेश का गौरव नहीं, अपितु भारतवर्ष के गौरव को समग्र विश्व में स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस पवित्र भारतवर्ष की धर्म प्राण धरा पर जिन पूज्य ऋषि महर्षि मुनियों ने जन्म ग्रहण किया है, उन्होंने अपने पावन प्रादुर्भाव से भारतवर्ष की धरती को तो धन्याति धन्य किया ही, भारतवर्ष को तो अपनी उपस्थिति से धन्य किया ही, उनका दिव्य मंगलमय जीवन चरित्र, उनकी जीवन शैली, उनका सदाचार, उसको देखकर समग्र विश्व की मानव जाति ने मानवता की प्रेरणा प्राप्त की। आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि कल तो आपने श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव मनाया,
विवाह पंचमी थी कल। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनई, तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जस। और आज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मंगलमय विवाह का प्रसंग व्यासपीठ से श्रद्धेय शास्त्री जी के मुखारविंद से आप सब लोगों ने सुना। हमें ज्ञात है कि हमारे व्यास जी आज बहुत लंबे समय से विराजमान हैं व्यासपीठ पर। हमें आज कथा के आरंभ में पहुंचना था, लेकिन राम राजा सरकार की लीला कहें या हनुमान जी की लीला कहें, चाह कर भी हम समय से नहीं निकल सके और लगभग 4 बजे के बाद ओरछा से हम चल सके। और वहाँ से लगातार चलकर आ रहे हैं। हम तो निराश हो गए थे कि कथा तो 6 बजे तक विराम ले जाएगी और दिन भर के थके होंगे, आज मंगलवार भी है। फिर हमारे पंडित श्री रोहित रिछारिया जी ने कहा कि महाराज जी के व्यासपीठ पर दर्शन हो जाएंगे और कुछ श्रवण करने का अवसर भी मिल जाएगा। हमारे आज पूरे दिन की थकान समाप्त हो गई आपका दर्शन करके। और हम श्री हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अत्यंत प्रिय और पूज्य भी श्री शास्त्री जी को किसी की भी नजर गुजर न लगे। आधि व्याधि के नाम पर इनको खांसी खुर्रा भी न हो, ऐसे ही मुस्कुराते रहें और ऐसे ही इनकी वाणी का लाभ समग्र विश्व प्राप्त करता रहे। वर्तमान समय कुछ ऐसा है कि प्राचीन हिंदू सनातन संस्कृति के अनुरूप, आर्ष सिद्धांतों के अनुरूप वर्णाश्रम व्यवस्था की चर्चा करने वाले को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन इस बात पर हमें विचार करना चाहिए, त्रिकालदर्शी आदर्श जीवनचर्या, तपश्चर्या पूर्ण जीवन जीने वाले प्राणी मात्र के परम सुहृद, दया कृपा करुणा का समुद्र जिनके हृदय में हिलोरें ले रहा था, ऐसे हमारे पूज्य ऋषियों ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था को स्थापित किया है, जिसको हम वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। यदि हम इस पवित्र व्यवस्था का समादर करें, संपूर्ण धरती की मानव जाति इसका आदर करे, तो पूरे संसार में कोई भूखा नहीं, कोई नंगा नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, क्योंकि हमारे ऋषियों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था जन्म से ही सबको रोजगार देती है, जन्म से ही सबको वृत्ति देती है। हमारे यहाँ ऊंच नीच की भावना नहीं है। हमारे यहाँ तो गीता में भगवान ने कहा, श्रुय चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, कुत्ते में भी और चांडाल में भी उसी एक परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हमारे यहाँ किया जाता है। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष, घृणा और विषमता के व्यवहार से शून्य यदि कोई व्यवहार
सिखाने वाली पवित्र परंपरा है। ये सारा संसार एक कुटुंब है, एक परिवार है। ऐसी विचारधारा देने वाली कोई व्यवस्था है तो उस व्यवस्था का नाम है वैदिक हिंदू भारतीय सनातन व्यवस्था। आज उस व्यवस्था के महत्व को हम लोग भूल कैसे गए? उसके दो कारण हैं। एक मुख्य कारण तो यह है कि जो इस व्यवस्था की मूल है, जड़ है, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय, उस गाय की महिमा से कहीं ना कहीं हम विमुख हो गए। गाय केवल हमारे घर आंगन से नहीं गई, गाय केवल हमारे खेत खलिहान से नहीं गई। दुख और दुर्भाग्य की बात है, गाय हमारे हृदय से चली गई। केवल गाय ही ऐसी है जो संपूर्ण बिखरे हुए हिंदू समाज को एकजुट कर सकती है। गाय हमारी आराध्या नहीं है, अति आराध्या है। आराध्य भगवान हैं, आराध्या भगवती हैं, पर आराध्य और आराध्या दोनों की आराध्या गाय होने से गाय हमारी अति आराध्या है। भगवान रामकृष्ण, शिव, दुर्गा, गणपति, सूर्य ये इष्ट हैं, पर इष्ट की भी इष्ट होने से गाय अति इष्ट है। हमारे यहां भगवान वेद ने कहा आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और हमें अत्यंत सात्विक पवित्र दिव्य आहार यदि संसार का कोई प्राणी प्रदान कर सकता है तो वह परमात्मा का वरदान, इस धरती के लिए वरदान, संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण के लिए वरदान, वेद लक्षणा भारतीय गौ माता ही हमें अत्यंत पवित्र आहार दे सकती है। हमें बागेश्वर धाम वाले महाराज की एक बात बहुत अच्छी लगती है, एक हिंदू एक गाय। आप लोग ताली तो बजा रहे हो, अच्छी बात है, बजाना ही चाहिए। लेकिन एक बात है, अब इतनी गाय इस देश में कहां है कि एक हिंदू के बट में एक गाय आ जाए? जनसंख्या के आधार पर यदि गोवंश बांटा जाए महाराज जी, तो 10 हिंदुओं के बीच में एक गाय आएगी। जनसंख्या की दृष्टि से उसका बंटवारा किया जाए, इस समय जो संख्या अवशिष्ट है, तो 10 लोगों के बीच में एक गाय आएगी। हमारे यहां वृंदावन में एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी। उस सभा में किसी ने गाय को आवारा कह दिया। आवारा गाय घूमती हैं, किसानों को भी बड़ी समस्या होती है। तो किसी वक्ता महानुभाव ने अपने भाषण में आवारा गायों की बात कर दी। उस सभा में हमारे ब्रज की एक विशिष्ट विभूति, परम श्रद्धेय पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी विराजमान थे। उन्होंने एक बात कही, वो हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक बात कही कि अनेक समर्थ पुत्रों के होते हुए भी यदि माता इधर उधर भटकती है तो माता को आवारा नहीं कहा जा सकता। उसकी संतान को आवारा कहा जाएगा। तुम गाय को अपनी माता कहते हो,
और फिर ये भी कह रहे हो कि वो आवारा घूम रही है। तुम नालायक हो, तुम आवारा हो। जो तुम्हारे रहते हुए गाय की ऐसी स्थिति हो रही है। वक्ता के लक्षण हैं उसे शरीर संसार से विरक्त होना चाहिए। शरीर संसार से विरक्त का अर्थ है शरीर और शरीर से संबद्ध संसार, इसमें आसक्ति न हो। हमारा इनका भी एक परिवार नहीं है, सारी धरती ही हमारा परिवार है। आप सब हमारे परिवार के हैं। उसमें कोई जाति वर्ग अथवा संप्रदाय का भेद नहीं है। भगवान के नाते आप सब हमारे परिवार के हैं। शरीर संसार में अहंता ममता जिनकी मिट चुकी है उन्हें विरक्त कहते हैं। वक्ता को विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। आप परम वैष्णव भी हैं और परंपरा से प्राप्त जो शास्त्रों का ज्ञान है उसका अधिगम होना चाहिए। भगवान की वह भी आप पर अतिशय कृपा है। और आप जो कुछ कहते हैं उसके मूल में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, जो ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, और गुरुजनों की कृपा। कृपा से जो संभव है वो अपने पुरुषार्थ से संभव नहीं है। अपने पुरुषार्थ से मनुष्य कितना करेगा? मनुष्य की शक्ति अत्यंत सीमित है, किंतु कृपा के द्वारा वह असीमित कार्य कर सकता है। भगवान ऐसे ही अत्यंत पवित्र कार्य, कथा कीर्तन सत्संग के कार्य, देखिए यद्यपि देर बहुत हो गई है लेकिन एक बात कहना हमारे बहुत जरूरी है, इसलिए हम कह रहे हैं। संसार के दुखी प्राणियों के दुख दर्द की निवृत्ति आपके माध्यम से हनुमान जी की कृपा और पूज्य सन्यासी बाबा की कृपा, उनकी कृपा के माध्यम से हो रही है। पर वो दुख की मुक्ति शाश्वत नहीं है। पर जो श्रीमद् भागवत का वाचन व्यासपीठ पर विराजमान होकर के आप कर रहे हैं, इसको यदि श्रद्धा पूर्वक आप श्रवण करें और इसे धारण करें, अपने व्यवहार में उतारें, तो आपको शाश्वत समाधान भागवत जी की कृपा से होगा। तो ये इसको कहते हैं मणिकांचन संयोग अथवा सोने में सुहागा, कि आपको हनुमान जी ने जो विशेष कृपा की है उसका लाभ तो जनता जनार्दन को आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो सत्संग के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा, श्री राम कथा और श्री भक्तमाल की कथा, इस कथा के माध्यम से जो आप लोगों के दुख दर्द को दूर कर रहे हैं, वह सामान्य बात नहीं है, वह असामान्य बात है। हम तो विचार ही नहीं कर पाते हैं कि आप कितना तो प्रवास कर लेते हैं, यात्रा कर लेते हैं। आज हमको मार्ग में बताया जा रहा था कि शायद 3-3.5 घंटे विश्राम हो पाता है और 7-7, 8-8 घंटे तो कथा में विराज जाते हैं। लेकिन आप लोग भी इन पे दया किया करो, ये तो दया करते ही हैं। आप लोग भी दया किया करो कि इनको थोड़ा विश्राम भी मिले
और खूब प्रेम से प्रसाद पाएं और ठीक से विश्राम कर सकें, इतनी कृपा आप लोग भी इन पर करो, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की, हमारे संत समाज की एक निधि है और उस निधि की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। अब हम विश्राम देने की बात कहें और हम ही बोलते चले जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम अपने वक्तव्य को श्री रघुनाथ जी के चरणों में विराम देते हैं और खूब खूब आप सबकी मंगल कामना करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्याय्येन मार्गेण महीम महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। काले वर्षतु पर्जन्या पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः साधवः सन्तु निर्भयाः मानवाः सन्तु निर्भयाः गावः वै सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। श्री राम जय राम, जय जय राम, नारायण नारायण।